हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और एक बार फिर हम वापस आ गए हैं अपने Q&A सीरीज़ के पार्ट नंबर 18 को लेकर के। तो बिना किसी देरी के चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड इन जावास्क्रिप्ट। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का सिंबल यहाँ पे कौन सा है? आंसर यहाँ पे हमारा है ऑप्शन नंबर ए, मतलब एंड के दो बार सिंबल ये हमारे लॉजिकल एंड को डिफाइन करता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ तो ये दो पाइप का सिंबल है जो कि हमारे और ऑपरेटर होता है, लॉजिकल और। ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ तो ये हमारा है नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो ये है हमारा बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज अ वेरिएबल बाय 1 इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कि किसी वेरिएबल को एक डिजिट इंक्रीज करने का काम करता है, वेरिएबल की वैल्यू को एक डिजिट इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा है प्लस प्लस ऑपरेटर, यानी कि इसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जो कि क्या करता है हमारे वेरिएबल की वैल्यू में एक डिजिट बढ़ा देता है हमेशा। ठीक है, और इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये हमारे वेरिएबल में एक नंबर डिजिट कम करने का काम करता है। ऑप्शन सी प्लस इक्वल, ये हमारा असाइन ऑपरेटर है जो कि क्या करेगा, वेरिएबल में वेरिएबल की वैल्यूज को ऐड करेगा एंड देन उसे हमारे वेरिएबल में असाइन करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा है स्टार यानी कि एस्ट्रिक, और ये सिंबल यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में 10 इन्वर्टेड कॉमा में 10 इन जावास्क्रिप्ट। अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे हमारा ये जो डबल इक्वल का सिंबल है कंपैरिजन का, ये डिफाइन कर रहा है कि दोनों तरफ की वैल्यूज बराबर हैं। तो भैया तो दोनों तरफ की वैल्यूज इक्वल हैं, भले ही एक नंबर में रखा है और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में, इससे मैटर नहीं करता। यहाँ पे कंपेरिजन में दोनों वैल्यूज बराबर है, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए, असाइनमेंट के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करें? ए आंसर है इक्वल, बी आंसर है डबल इक्वल, सी आंसर है ट्रिपल इक्वल, डी आंसर है कॉलन इक्वल। कॉलन इक्वल ऐसा कोई नहीं सिंबल होता भैया, इक्वल ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है। सी ट्रिपल इक्वल ये डिफाइन करता है इक्वल वैल्यू और इक्वल डेटा टाइप को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डिफाइन करता है इक्वल वैल्यूज। ठीक है, बट हम यहाँ पे असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल में दूसरी वैल्यू रखी जाना। ठीक है, तो ये तीनों तो भैया आंसर हमारे रॉन्ग है, बी सी एंड डी। राइट आंसर है हमारा ये हमारा असाइन ऑपरेटर होता है जो कि पर्टिकुलर वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू राइट अ इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट बताने के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, आंसर ए इफ x इक्वल 10, इफ ब्रैकेट्स में x इज डबल इक्वल 10, या फिर ऑप्शन सी इफ करली ब्रैकेट x डबल इक्वल 10, या फिर इफ ब्रैकेट डबल इक्वल 10। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्टेटमेंट बताने का हमारा है जो कि है बी। यहाँ पे हम इफ कीवर्ड लगा करके ब्रैकेट्स में अपनी कंडीशन बताते हैं, तो राइट आंसर हमारा बी है। इसके अलावा यहाँ पे ए सी एंड डी ये तीनों ही वेज रॉन्ग है किसी भी इफ स्टेटमेंट को बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन इन जावास्क्रिप्ट। मल्टीपल कंडीशंस बताने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम किस कंडीशन का यूज करते हैं? इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, स्विच या टर्नरी ऑपरेटर। तो अगर इनकी बात करूं भैया तो तीनों ही ऑपरेटर्स यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस बताने के लिए यूज होते हैं। इफ एल्स हमारा यहाँ पे बताता है इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, ढेर सारी कंडीशंस हम बता सकते हैं और उसके बेसिस पे एक स्टेटमेंट। स्विच में हम डिफरेंट डिफरेंट केस बता सकते हैं और उसके बेसिस पे एक स्टेटमेंट। टर्नरी ऑपरेटर में भी हम एक कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा, ऑल ऑफ दी अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड लेट x इक्वल 5 इफ x is greater than 3 console.log yes else। चलो क्वेश्चन को हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं।
ओके, इसके लिए मैं इस विंडो को ऑफ कर रहा हूँ। इसका आंसर हमें देखना है कि क्या आंसर आएगा। फॉलोइंग जो भी हमने यहाँ कोड लिखा है इसका पर्टिकुलर आउटपुट क्या आने वाला है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग था जो कि यहाँ पे कंसोल ऑप्शन पे ही वर्क करता है भैया। तो लेट, अभी को हमेशा ध्यान देना कंसोल में हम स्पेस दे सकते हैं बट एंटर मत मारना कभी। लेट x इक्वल 5 सेमी कॉलन इफ ब्रैकेट x इज लेस देन s is greater than 3 bracket curly bracket console dot log bracket yes seg bracket seg bracket semicolon curly bracket else curly bracket console dot log bracket inverted comma उसमें no bracket close सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये पूरा मैंने लिख दिया। अब एंटर करते हैं। आंसर क्या आया? यस। ठीक है, अब ये इसमें बोला क्या गया ये भी समझ लेना भैया। पहले तो हमने लेट एक्स नाम से एक वेरिएबल बताया जिसमें वैल्यू बताया 5। ठीक है, फिर लिखा यहाँ पे कंडीशन दी इफ लगा के एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो एक्स क्या 3 से बड़ा है? तो हाँ भैया 3 से बड़ा है। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इसने बोला कि ये कंसोल डॉट लॉग में यस प्रिंट करना, और अगर 3 से बड़ा नहीं है तो यहाँ पे कंसोल डॉट में नो प्रिंट करना। यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें यस आंसर मिला। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा यस। कंसोल डॉट लॉग में इस कंडीशन का आउटपुट हमें यस मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम अ स्विच कंडीशन? किस स्विच ब्लॉक में हमें एग्जिट करना है तो हम यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ब्रेक। ब्रेक यहाँ पे डिफाइन करता है कि हमारा यहाँ पे जो भी स्विच ब्लॉक है वो वहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू हैंडल मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट? यहाँ पे ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज को हैंडल कर सकता है जावास्क्रिप्ट में? आंसर यहाँ पे हमारा है स्विच केस। देखो स्विच केस में क्या होता है, हम एक बार में ही बता सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यू क्या क्या कंडीशन हो सकती है एक ही केस। ठीक है, और उस पॉसिबल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एक यहाँ पे स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्विच में ये चीज़ होती है। इसके अलावा इफ में एल्स में ये क्या होता है, इफ में हम एक कंडीशन देंगे, एल्स में एक कंडीशन देंगे, और उस एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट भी बताना पड़ेगा। टर्नरी में तो बस एक बार में एक ही चीज़ हो सकती है भैया। फॉर लूप, ये तो लूप हो गया। हमें मल्टीपल वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा स्विच केस, जहाँ पे हम एक बार में ही बता सकते हैं कि हमारे एक स्टेटमेंट अगर ये प्रिंट हो रहा है तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबल कंडीशन है, हम एक बार में ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिस्प्ले एन अलर्ट बॉक्स इन जावास्क्रिप्ट? अलर्ट बॉक्स बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में किस मेथड का यूज करते हैं? तो यहाँ पे बात करूँ ऑप्शन ए की कंफर्म, तो इससे हम एक कंफर्म बॉक्स बनाते हैं। ऑप्शन सी प्रॉम्प्ट, इससे हम एक प्रॉम्प्ट बॉक्स बनाते हैं जहाँ पे यूजर अपना इनपुट दे सकता है। ऑप्शन डी मैसेज बॉक्स, ऐसा कोई मेथड है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में। ऑप्शन बी अलर्ट बॉक्स, ये राइट आंसर है जिसकी हेल्प से हम एक अलर्ट बॉक्स अपने पेज पे डिस्प्ले करा सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।